नमस्कार दोस्तों, माई ईआरपी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माई ईआरपी कंपनी लेकर आई है यूनिकोड्स रेंट बेस्ड बिलिंग सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को आप जैसे स्काई फोल्डिंग, शटरिंग स्टोर वाले, टेंट हाउस वाले, जितने भी जो भी रेंट बेस का काम करते हैं उनके लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो रेंट बेस में होता क्या है, जैसे हम कोई भी सामान लेकर आते हैं तो उसके बाद सामान को वापस करते हैं, कितने दिन तक वो सामान को हम यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से उसकी बिलिंग होती है। जैसे हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम शटरिंग स्टोर वाले के पास कुछ भी सामान लेकर आते हैं। देन उसके बाद हम वो भी सामान वापस करके आते हैं, तो उसके दिनों के हिसाब से हमारा बिल बनता है। इस बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस उनका क्या होता है कि उनकी लीकेज बहुत हो जाती है। लीकेज क्या होती है, मान के चलो कुछ सामान, मैंने एक बिल्डिंग बनानी है उसके लिए कुछ सामान लेकर आए, देन उसके बाद कुछ सामान उनको वापस किया, तो वो दुकानदार को ये नहीं पता चलता कि मेरा कितना सामान गया था, कितना सामान वापस आ गया। वो उसको अगर मैनुअली काम करेंगे तो बहुत टफ है इसको मेंटेन करना। अगर आप कंप्यूटराइज करेंगे तो बहुत आप इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं कि मेरा कितना सामान कौन से साइज़ का गया था, कौन से साइज़ का मेरा सामान वापस आया, किस पार्टी के पास मेरा कितना सामान पड़ा हुआ है, किस पार्टी के पास कौन से साइज़ के अकॉर्डिंग, कौन से एरिया के अकॉर्डिंग मेरा कितना कितना बैलेंस है। तो उसको आप कंप्यूटराइज बहुत ही मेंटेन कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने उसी हिसाब से डेवलप किया है। हमारे पास काफ़ी इंक्वायरी थी इस सॉफ्टवेयर की कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूनिक एक्सपर्ट बनाएं। जैसे अब इंडिया के बाहर इसकी बहुत डिमांड है सॉफ्टवेयर की। जैसे किसी को रेंट बेस बनाना है, बिलिंग करना है, तो उसके लिए उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके सॉफ्टवेयर में छोटे से आपको व्यूज़ दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। एम्पायर सॉफ्टवेयर पर जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देख पाते हैं यहाँ पे लैंग्वेज आप कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हो उस लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर चलेगा। मैंने यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, यहाँ पे लॉगिन किया, तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आप मल्टी कंपनीज को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में आप एक दो तीन जितनी भी फर्म्स बनाना चाहते हो उतनी फर्म बना सकते हैं। हम इसको लॉगिन करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे मैंने न्यू करके अकाउंट बना दिया। उसका यहाँ पे एड्रेस क्या है, यहाँ पे हम जो भी डालना है एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, कोई सिटीज़ वगैरह डालना है, उसका रिकॉर्ड जो भी मोबाइल नंबर वगैरह डालना है वो डाल सकते हैं। इसको सेव। देन उसके बाद हम यहाँ पे मास्टर में जाकर आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आइटम्स उनका क्या होता है, जैसे उनका डोरमेट्स होता है, उनकी प्लेट्स होती हैं, चालीज होती हैं, उनका अलग अलग आइटम्स होता है। तो उसको हम उसको साइज़ के हिसाब से हम बना सकते हैं। जैसे सपोज करो प्लेट आइटम हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया। प्लेट का हम लोगों ने रेट डाल सकते हैं, तो यहाँ पे उसके जो भी साइज़ है, जैसे सपोज करो 5 फीट है, 10 फीट है, जितने भी उनके साइजेज है हम उसको यहाँ पे साइज़ के हिसाब से फिट कर देंगे। किस साइज़ का हमारे पास कितना स्टॉक है हम यहाँ पे स्टॉक भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद उसको सेव करेंगे तो हमारा आइटम बन जाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपने साइट भी बना सकते हैं। साइट का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसका अलग अलग जगह पे सामान जा रहा है, तो उसको एरिया के हिसाब से भी सामान मेंटेन हो जाएगा। जैसे सपोज करो एक कंट्रैक्टर है, उसका एक दिल्ली में काम चल रहा है, एक नोएडा काम चल रहा है, एक गुड़गांव काम चल रहा है, तो उसको एरिया के हिसाब से स्टॉक बनाना होता है, बिल बनवाना होता है कि मेरा उस एरिया का कितना बिल बना, तो उसको हम साइट बोलते हैं। तो यहाँ से आप अपनी अलग अलग साइट बना सकते हैं, जितनी भी आप अपनी साइट है आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी साइट्स है आप यहाँ पे साइट बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, सामान सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्टर के पास हमारा सामान गया, उसको बोलते हैं एंट्रीज में गए, हमने सामान यहाँ से इशू किया, किस तारीख को हम लोगों ने इशू किया, यहाँ पे तारीख डाल देंगे, चालान नंबर, कस्टमर को जो भी गया हाँ, सामान हमारा कौन सी साइट पे गया, सपोज करो दिल्ली पे गया, कौन सी आइटम गई हमारी, यहाँ पे साइजेस आ जाएंगे जो हम लोगों ने आइटम पे डिफाइन किए हुए हैं, वो हमारे साइज आ जाएंगे। यहाँ पे हम उसकी क्वान्टिटी डालेंगे, हम लोगों ने कितना इशू किया, कौन से साइज का हम लोगों ने कितना ऊपर देख पा रहे हैं, उसका ऊपर बैलेंस भी आ रहा है कि कौन सी आइटम उसके पास कितना बैलेंस चल रहा है। तो वो भी सॉफ्टवेयर यहीं पे ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा। यहाँ से हम सेव करेंगे, इसका अगर प्रिंट निकालना है प्रिंट निकल जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास सपोज करो 5 तारीख को सामान कुछ वापस आ गया, तो हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, क्वालिटी के से माल आया, यहाँ पे साइट डाल दिया। देखो ऊपर आप देख पा रहे हैं, ऊपर बैलेंस दिखा देगा, जो भी आइटम आप सेलेक्ट करेंगे उसका बैलेंस आ जाएगा। देन यहाँ पे हम लोगों ने डाला, हम लोगों ने कितनी आइटम का हमारे पास सामान वापस आ गया। देन उसके बाद हम यहाँ
पे 40 वगैरह जो भी डोरमेट वगैरह जो भी हमारे पास है हमारा। उसके बाद इसमें आपका ब्रेकेज का भी मेंटेन हो जाएगा। कुछ सामान सपोज करो टूट जाता है, जब ब्रेकेज हो जाता है तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे ब्रेकेज का ऑप्शन भी, आप यहाँ पे ब्रेकेज है, कुछ आप चार्जेस डालना चाहते हो आप यहाँ पे चार्जेस भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, हमारे पास सामान वापस आ गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास कितना कितना कौन कौन सी पार्टी का सामान बैलेंस चल रहा है। तो यहाँ पे पेंडेंसी रिपोर्ट में जाकर आप अगर पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो पार्टी वाइज देख सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पेंडेंसी रिपोर्ट में जाकर यहाँ से आप ओवरऑल देख सकते हैं किस पार्टी के पास क्या क्या आइटम बैलेंस है। अगर आप साइज वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे साइज वाइज क्लिक करके ओके करेंगे, आपको ये साइज वाइज दिखा देगा कौन सी आइटम आपके पास कौन से साइज की बैलेंस है। देन उसके बाद कस्टमर का बिल बनता है। एंट्री में जाकर यहाँ से हमारा बिल बनेगा। बिल में जाएंगे, सपोज करो किस तारीख को बिल बनाना है हमारा, एंटर की ग्रेस डेट देना चाहते हैं यहाँ पे स्पेसिफाई रेंट कोई लगाना चाहते हैं। स्पेसिफाई रेंट का मतलब ये होता है कि किस पार्टी को हम लोगों ने क्या रेट लगाना है, तो यहाँ पे हम उसको रेट भी डिफाइन कर सकते हैं। एंटर किया हम लोगों ने, यहाँ पे राजन का बिल बनाना है, यहाँ पे कौन सी साइट का, यहाँ पे एंटर किया हम लोगों ने किस तारीख से किस तारीख तक। ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उठाएगा, जिस तारीख को सामान गया था किस सामान वापस आया, ऑटोमेटिक उस हिसाब से डेट उठाएगा। ओके करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको ये सॉफ्टवेयर दिखा देगा। जैसे सपोज करिए आप देखिए ये आइटम है, इस तारीख से इस तारीख तक का बिल बना इसका ऑटोमेटिक। जो आइटम सामान उसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे देखिए पेंडिंग लिखा आ जाएगा कौन सा सामान उसका पेंडिंग है। यहाँ पे कुछ सामान ब्रेकेज हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है तो उसका भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड आ जाएगा। देन उसके बाद हम इस बिल को सेव करेंगे, बिल सेव हो जाएगा। डू यू वांट टू प्रिंट करेंगे, यहाँ से आपका बिल ऑटोमेटिक प्रीव्यू आ जाएगा। बिल में भी आपको प्रॉपर शो होगा कि कौन से आइटम का हमारे पास कौन सा बिल है, किस तारीख का बिल है, कितने डेज का बिल है। ऑटोमेटिक आपका पूरा ग्रैंड टोटल पूरा बन जाएगा सर। देन इसके बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स देखना चाहते हो, पेंडेंसी रिपोर्ट, पार्टी स्टॉक देखना है, आइटम वाइज पेंडेंसी देखना है, आपको आइटम वाइज पेंडेंसी देख सकते हैं कौन कौन सी आइटम का क्या क्या बैलेंस है, पूरा बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे रिपोर्ट में जाएंगे, पार्टी डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी का हमारे पास पेंडिंग सामान चल रहा है पूरा लिस्ट आ जाएगा, किस तारीख से किस तारीख का पूरा डिटेल आ जाएगा। ऐसे हमारा ये बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप इसको हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अंपायर के नाम से इसका डेमो वर्जन हमारी वेबसाइट है, डाउनलोड करके आप इसको चेक कीजिए। तो थैंक यू सर।